आज की क्लास में हम लोग स्टेट मैथ पेपर 2 का लेक्चर 2 देखेंगे। चलिए, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे परवलय के बारे में। परवलय जिसे बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला इसका नाम सर्वप्रथम एपोलोनियस ने दिया था। एपोलोनियस इसका जो पाराबोला का सर्वप्रथम नामकरण कौन किया था? एपोलोनियस ने किया था। तो हम जानते हैं परवलय अर्थात पाराबोला होता क्या है। तो जैसे हम एक लाइन खींचते हैं और लाइन से कुछ दूरी पर एक बिंदु F लेते हैं, ठीक है। अब इस लाइन और इस पॉइंट्स के बीच में कहीं भी एक पॉइंट्स लेते हैं, इस तरह से पॉइंट्स लेते हैं कि उस पॉइंट से इस F की दूरी और उस पॉइंट से L की दूरी दोनों समान होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम देते हैं P1। तो इसका जो डिस्टेंस इस F1 और इसका डिस्टेंस इस लाइन से डिस्टेंस मान के चलना सेम होना चाहिए। ऐसा पॉइंट हम लोग लेंगे जिस की दूरी F से वही दूरी हो और यहाँ से वही दूरी इधर भी हो। इसी प्रकार से हम एक पॉइंट्स और ले सकते हैं। इसे मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं P2। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से वही होना चाहिए जो डिस्टेंस यहाँ से इधर होना चाहिए। इसी प्रकार से हमको मान के चलना है। एक पॉइंट हम यहाँ देते हैं, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होना चाहिए वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होना चाहिए, P3। ये हो गया। तो इस तरह से अगर सारे पॉइंट्स को हम लेंगे और पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। जिसे हम बोलेंगे पाराबोला। से क्या बोलेंगे? पाराबोला। और इसका शर्त क्या है? जो डिस्टेंस यहाँ देते हैं B1, B2, B3, तो जो डिस्टेंस F से P1 का है वही डिस्टेंस P1 से B1 का होगा। P1 से B1 का होगा। जस्ट जो डिस्टेंस F से P2 का होगा वही डिस्टेंस P2 से B2 का होगा। उसी प्रकार से जो डिस्टेंस F से P3 का होगा वही डिस्टेंस P3 से B3 का होगा। तो अगर सारे बिंदु को हम मिलाएंगे तो एक आकृति बनेगी जिसे हम परवलय अर्थात पाराबोला बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि जो डिस्टेंस इस फोकस अर्थात यहाँ से जो डिस्टेंस इस पारवलय के ऊपर रहेगा वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसे हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आकृति लेते हैं हम लोग और बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। और एक जो परवलय है इस अक्ष से होकर गुजरा, एक पाराबोला है जो है इस अक्ष से होकर गुजरा है। ये बाई होता है, बाई डैश होता है, एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है। ये इसका शीर्ष है। क्या है इसका? शीर्ष। इसे O से इंडिकेट, ये क्या है? शीर्ष है। और शीर्ष का निर्देशांक जब भी होगा तो 0,0 होगा। ठीक है। इस पाराबोला का मान लेते हैं यहां पर इसका ध्रुव केंद्र या नाभि।
इसको हम लोग नाभि मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए। अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ए है, इस पॉइंट का मान हो जाएगा a,0। क्या हो जाएगा? a,0। और जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही डिस्टेंस पीछे, मतलब ये जो अक्ष है, ये शीर्ष है, इतना से a दूरी आगे है तो जस्ट a दूरी पीछे एक बिंदु देते हैं, इसका भी डिस्टेंस जितना आगे है उतना ही। और यहाँ एक हम लाइन खींचते हैं। इस बिंदु का अगर पॉइंट हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -a,0, क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाता है। और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलेंगे नियता। ऐसा किसको बोलेंगे? जितना डिस्टेंस इस पाराबोला का शीर्ष से आगे नाभि तक है, जस्ट शीर्ष से उतना ही पीछे डिस्टेंस एक लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? नियता बोलते हैं। इसका जो समीकरण होता है x इज इक्वल टू, देखिए x पर है इसलिए x इज इक्वल टू ये है -a होता है। अगर यह इस तरफ आएगा तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं नियता का समीकरण। याद रखेंगे, इसे बोलते हैं नियता का समीकरण। इसे बोलेंगे हम लोग नियता का समीकरण। और इधर देखते हैं तो ये पाराबोला है और इसका शीर्ष 0,0 है। और इसकी नाभि की बात करें तो a,0 है। इसकी नियता की बात करें तो x प्लस a ये बराबर 0 है। और अगर कहें कि जो पाराबोला बना हुआ है यह किस अक्ष पर है, तो हम बोलेंगे जो पाराबोला है x अक्ष पर है। और मूल बिंदु से देखिए ये हो जाएगा बाईं ओर और ये हो जाएगा दाईं ओर। तो जो पाराबोला बना हुआ है यह x अक्ष के दाईं ओर बना हुआ है। तो इस पाराबोला का अक्ष क्या होगा? तो हम ये लिखेंगे परवलय का अक्ष कौन सा होगा? x अक्ष। यह x अक्ष पर है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, इस तरह से आप ध्यान से देखिए, आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो परवलय का अक्ष क्या होगा? x अक्ष होगा। जब x अक्ष होता है तो अक्ष का समीकरण क्या होता है? जब ये x अक्ष पर है तो y इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं अक्ष का समीकरण, या इसे कह सकते हैं परवलय के अक्ष का समीकरण। ठीक है, y इक्वल टू 0, क्योंकि यह x अक्ष पर है। तो परवलय के अक्ष का समीकरण। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है परवलय का समीकरण, केवल परवलय का समीकरण। परवलय अर्थात पाराबोला का समीकरण या मानक समीकरण। तो देखना है कि पाराबोला किस अक्ष पर बना हुआ है? x अक्ष पर बना हुआ है। इसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसमें क्या देखना इसमें है? दूसरा इसमें आता है नाभिलंब। क्या आता है? नाभिलंब। नाभिलंब, नाभिलंब किसे कहते हैं? एक ऐसा रेखा जो यह परवलय का जो यह इस तरह से गुजरे और केंद्र से होकर जाए और इस तरफ यहां तक आ जाए। मान लेते हैं इसे a, ऐसे देते हैं b, तो a से b तक जो दूरी होगा वही होगा नाभिलंब। क्या होगा? a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा? नाभिलंब। नाभिलंब का फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहां से एक ये जो समीकरण देख रहे हैं, यहाँ एक इस तरह से लकीर खींचेंगे और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, नियता तक, जो हम फर्स्ट बार में बताए थे कि यहाँ आपका f मान लेते हैं और ये आपका a है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि F से लेकर A तक, F से लेकर A तक जो वैल्यू होगा वही वैल्यू A से लेकर ये जो नियता है इसका हम कोई पॉइंट दे देते हैं, मान लेते हैं इसको B दे देते हैं, B1 दे देते हैं क्योंकि यहाँ तो B दिया हुआ है। तो जो F से लेकर के A तक मान होगा वही A से लेकर के B1 तक होगा, A से लेकर B1 तक। बेहतर है तो C मान लीजिए, अच्छा रहेगा C मान लीजिए, AC तक। क्लियर? जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आप फर्स्ट में इस चीज को बताया गया है कि पैराबोला का किस प्रकार से निर्माण हुआ था। अब यहाँ देखिए, तो जो FA का मान है वही AC का मान है, जो FA का मान है वही AC का मान है। तो आपको निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, AB तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो आप ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ से लेकर AC का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को जानना सबसे पहले है। तो इधर हम लोग थोड़ा सा पहले AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC का जो मान है ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पार्ट से बटा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए A है, ये देख रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी A है। तो A और A कितना हो जाएगा AC का मान? AC का मान हो जाएगा 2A। क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। AC का मान 2A हो जाएगा। तो FA बराबर AC और AC का मान 2A। AC का मान क्या हो जाएगा? 2A। ठीक है, हम लोग अभी नाभि लंब का फॉर्मूला नहीं पता लगा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को नाभि लंब कहाँ से कहाँ तक हो गया? A से लेकर B तक, A से लेकर के B तक। तो A से B तक नाभि लंब हो गया, तो हम लोग को AB निकालना है। तो AB बराबर AF प्लस FB। अब देखिए, जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस इधर भी होगा, वही बात तो हो गया। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक वही यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस प्रकार से यहाँ तक वही बात इधर आ जाएगा। तो जब AF जो अर्थात AC जो है AC, तो जो AC का मान हुआ है वही वैल्यू किसका हुआ है? FA का हुआ है। अर्थात इसका मान 2A है तो इसका भी मान 2A हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू AC का है वही वैल्यू FA का है। तो जो वैल्यू AC का है वही वैल्यू FA का है, तो इसका मान 2A, तो इसका मान भी 2A। अर्थात AB बराबर FA प्लस FB, अर्थात इसका भी मान 2A और इसका भी मान 2A, अर्थात कितना हो जाएगा? 4A। ये फार्मूला होता है नाभि लंब का। नाभि लंब का फार्मूला होता है 4A होता है। आप याद रखेंगे, नाभि लंब का फार्मूला 4A होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखें? फर्स्ट नंबर जो सीखे वह परवलय का शीर्ष, याद रखिएगा, परवलय का शीर्ष, ठीक है। सेकेंड नंबर परवलय अर्थात पैराबोला का नाभि, इसे नाभि या इसे ध्रुव भी कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है, सेकेंड। थर्ड नंबर हम लोग देखें नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या हुआ? x प्लस ए इक्वल टू 0। और हमने क्या देखा? परवलय का अक्ष और समीकरण दोनों। परवलय का देखिए अक्ष x है और परवलय के x अक्ष का समीकरण y है। तो यहां पर देखिए अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, ये देखिए नियता का समीकरण, अक्ष का समीकरण अलग चीज है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखें? पांचवा नंबर सबसे मेन जो है, ये जो सबसे मेन है, ये y स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय का समीकरण हुआ, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण याद रखना है। ये नियता का समीकरण, अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0 और परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, जिस अक्ष पर रहेगा उधर x लग जाएगा 4ax। और छठा हमने क्या देखा? छठा जो देखा हमने यहाँ लिख देते हैं, छठा नंबर नाभि लंब बराबर 4a,
नाभि लंब क्या हो गया 4a, यानी 6 पॉइंट को हमने इसमें देखा। और एक और जोड़ सकते हैं अक्ष, कौन सा अक्ष होगा तो x अक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है अक्ष, अक्ष का समीकरण हमने लिखा। यहाँ पर बोल सकते हैं परवलय के अक्ष का समीकरण, यहाँ है परवलय का समीकरण, यहाँ है नियता का समीकरण। यहाँ नाभि है, ध्रुव है, और यहाँ पर आपका शीर्ष है, शीर्ष 0,0 ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका यह परवलय का समीकरण हो गया। अब इससे भी 4 टाइप से होता है, वो हम लोग जानते हैं कि पहला हो गया, ये क्या हो गया पहला हो गया। इसमें मेन आप देखिए ये बाई स्क्वायर बराबर क्या है 4, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको मिटा देते हैं, यह फर्स्ट था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब सेकेंड, फिर से हम लोग इस तरह से बनाते हैं, यह बाई डैश एक्स डैश और एक्स। इस बार हम लोग इस ओर का घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो केंद्र होगा यहां होगा, और ये होगा, मान लीजिए यहां से यहां तक मान लेते हैं a, तो इसका जो नाभि पता आपको है यह हो जाएगा -a,0, और शीर्ष से जस्ट उतना ही पीछे, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पीछे भी a होगा, और यहाँ पर होगा, इसे बोलेंगे नियता बोलेंगे। क्या बोलेंगे नियता। और यहाँ पर जो बिंदु होगा वह a,0 होगा, क्योंकि यह प्लस की ओर है। यहाँ पर x = a होगा तो x - a = 0। अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपका जो ये नियता का समीकरण इस प्रकार का होगा। और यहाँ पर अक्ष किस अक्ष पर है x अक्ष पर है, तो यहाँ पर होगा बाई स्क्वायर बराबर, और नेगेटिव की ओर है इसलिए -4ax। शीर्ष तो आपका वही हो गया, नाभि समझ गए सब कुछ। दूसरा ये हो गया। तीसरा चलते हैं। तीसरा नंबर आपका क्या होगा इस प्रकार से, यहां बाई होता है, बाई डैश एक्स डैश और एक्स। इस बार हम लोग पाराबोला को इस तरफ की ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस a मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपका बाई अक्ष है, तो यहाँ पर लिखा है 0,2, और जस्ट उतना ही पीछे हम लोग a मान लेते हैं और यहाँ बिंदु देते हैं, तो ये हो जाएगा एक नियता। ये क्या हो जाएगा नियता हो जाएगा, और यहाँ बिंदु देंगे, ये बाई डैश की ओर है इसलिए 0, -a होगा। क्या होगा 0, -a होगा। अर्थात इसमें बाई का मान कितना हो गया नियता में -a। अगर इधर आएगा तो बाई + a = 0। यह नियता का समीकरण हो गया। यह आपका जो हो गया आपका नाभि हो गया। और यहाँ पर जो समीकरण होगा यह देखिए किस अक्ष पर है, पाराबोला का समीकरण मेन है। जैसे इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या होगा बाई स्क्वायर और -4ax। इस तरह से इस सभी पाराबोला है, तो पाराबोला का समीकरण, तो यहाँ पर देखिए बाई अक्ष पर है इसलिए यहाँ लिखा है x² और प्लस की ओर है तो 4a/, अर्थात पहला भी आपका ये थर्ड था, पहला भी आपका जो था वह परवलय का समीकरण था, ये भी है, और आगे भी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इस प्रकार से मान देते हैं, यह बाई डैश एक्स डैश और एक्स। इस बार हम पाराबोला को नीचे की ओर मोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो होगा यह a मान लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा बाई अक्ष पर है इसलिए यहाँ पर 0, -a होगा। जितना डिस्टेंस शीर्ष से नीचे उतना ही डिस्टेंस पीछे नियता होता है। ये भी a ही होता है, इसको हम नियता कहते हैं। और नियता का जो बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 0, a हो जाएगा। और इसका जो समीकरण होगा जब a है तब बाई का है, बाई अक्ष पर है तो बाई = a हो जाएगा, तो बाई - a = 0। इस पाराबोला का समीकरण क्या होगा कि बाई अक्ष पर है और यह इसका हो जाएगा x² = -4a/। तो सभी जो है यह पाराबोला का समीकरण है। तो एग्जाम में इतना पूछता है कि इनमें से कौन पाराबोला का समीकरण है, तो आप जानिए पहला जो आपका था वह था बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये भी हो जाएगा। दूसरा जो आप पढ़े बाई स्क्वायर बराबर -4ax। तीसरा आप पढ़े x² बराबर 4a/। चौथा आप पढ़े x² बराबर -4a/। ये सभी परवलय का समीकरण है।
ठीक है, टोटल 1 2 3 4 किसी प्रकार से दे दिया तो आप पहचान लेना कि सारा का सारा क्या है, परवलय का समीकरण है। कभी कभी क्या होता है कि उल्टा दे देता है, मान लीजिए कि दे दिया इस तरह से x = 4a/² तो आप ध्यान दीजिएगा इधर स्क्वायर होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा ट्यूशन से। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है परवलय y² = -8x में नाभि ध्रुव के निर्देशांक तथा नियता का समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए आपको ध्यान देना है, ढंग से क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि हालांकि इस प्रकार से एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन समझ लीजिए y x और ये देखिए y² -8 दिया हुआ है। तो देखिए x से समझ में आ रहा है कि जो परवलय जो है पाराबोला है वह x अक्ष की ओर राउंड है, ठीक है, और वह माइनस बता रहा है कि माइनस की ओर है, तो x अक्ष इधर भी है इधर भी है, तो यह नेगेटिव की ओर घूम रहा है, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं। और इसका जस्ट मान लीजिए जितना इधर रहेगा उतना ही पीछे क्या होता है, नियता होता है, उतना ही पीछे क्या होता है, नियता होता है। अभी हमें सब कुछ मालूम नहीं है, इसका पहले इक्वेशन में पढ़े हैं y² बराबर अगर ये नेगेटिव की ओर है तो -4ax पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, -4ax पढ़े हैं। तो ये आप थ्योरम पढ़े हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना तो पूछा गया है नाभि अर्थात ध्रुव और दूसरा पूछा गया है नियता। तो आपको पता है कि नाभि जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक a मान होता है और उतना ही पीछे जो होता है वो भी a होता है। तो नाभि का जो बोलते हैं हम लोग a,0 बोलते -a,0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, -a,0 बोलते हैं। ये तो थ्योरी का बात हो गया, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि -4 यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए 8 है, अर्थात यहाँ पर आप लोग सिर्फ डायरेक्ट लिखना है 4a, लिखना है 4a, क्योंकि नेगेटिव तो समाप्त हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो डायरेक्ट 4a, क्योंकि हमें a का मान निकल जाएगा तो सारा मान हम मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर 4a = कितना है, 8, अर्थात देखिए मैथ छोड़ दीजिए क्योंकि मैथ तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4a के स्थान पर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 4a के बगल में x है, यहाँ देखिए 8 के बगल में x है, अर्थात 4a का वैल्यू कितना है, 8 है। तो अगर 4 से काटेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, a का मान 2 आ गया। जब a का मान 2 आ गया और यह आपको पता है कि इस अक्ष की ओर है, मतलब कि नेगेटिव अक्ष की ओर है, और यह x अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, यह ऋणात्मक की ओर है। तो हम लिखेंगे इसका नाभि क्या लिख देंगे, नाभि इसका लिख देंगे ऋणात्मक की ओर है तो -2,0 लिख देंगे। तो जितना डिस्टेंस अर्थात a का मान 2 आ गया, इधर भी a का मान 2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें जो नियता लिखते हैं x अक्ष की ओर है, इसलिए x = a लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x = a लिखते हैं। तो x = a लिखते हैं तो यहाँ पर हम x = 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x = 2 लिखेंगे। और जब यह इस तरफ आएगा तो x - 2 = 0। तो यह ध्रुव अर्थात नाभि हो गया और यह नियता का समीकरण हो गया, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 1 मिलता है। तो बस आप डायरेक्टली यहाँ बना देंगे इस तरह से। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है परवलय x² = -16 के ध्रुव तथा नाभि लंब होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। तो आपको समझ में इतना आ रहा है कि यह y होता है, y' होता है, x' होता है और x होता है, और यह y अक्ष पर मुड़ा हुआ है, y अक्ष पर नेगेटिव की ओर, अर्थात यह इस तरफ की ओर है, इसका परवलय क्या है, इस तरफ की ओर है। हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि x² बराबर, क्योंकि यह y अक्ष पर है तो x² बराबर -4a/y होता है। तो हमें जब a मालूम होगा तो हम सबको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ये y छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 4a के स्थान पर, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4a के स्थान पर 16 है, कितना है, 16 है, इसलिए a = कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, मतलब 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह 4 है, कहीं पर नाभि है वो क्या है, 4 है।
तो ये नाभि कितना हो जाएगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और बाई अक्ष है, इसका मतलब होगा 0, होगा, क्योंकि यह किस अक्ष पर है, यह बाई अक्ष पर है। और इतना ही पीछे जाना है, इतना ही पीछे जाना है, तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। लेकिन यहाँ जो बिंदु होगा वह होगा 0,+4 होगा, अर्थात इसमें बाई बराबर 4 होगा। अगर इधर आएगा तो बाई -4 बराबर 0। यह नियता का समीकरण होगा। लेकिन प्रश्न नियता का समीकरण नहीं पूछा है, नाभि लंब पूछा है और नाभि ध्रुव, ध्रुव मतलब नाभि, नाभि पूछा है। तो नाभि तो आपको आ गया, कितना आ गया, क्योंकि यह आपका जो प्रश्न है यहाँ से आप इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बाई अक्ष पर है। कौन अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है, और माइनस है मतलब नेगेटिव की ओर है। इसका मतलब है कि 0,-4 जो हो जाएगा वह नाभि हो जाएगा, अर्थात इसे हम ध्रुव कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा आपका नाभि लंब। नाभि लंब लैटस रेक्टम इंग्लिश में से बोलते हैं, लैटस रेक्टम जिसे एल से सूचित किया जाता है। हम बताएं आप लोगों को प्रूव करके कि एल इक्वल टू अर्थात नाभि लंब इक्वल टू 4a फार्मूला होता है। क्या होता है, 4a। लैटस रेक्टम नाभि लंब 4a, तो 4 × a का मान 4 है, अर्थात 16। और नाभि लंब किसे बोलते हैं, एक ऐसा रेखा जो केंद्र से होकर जाता है इस तरह से, इसकी दूरी नाभि लंब। तो किसी का डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए इसका मान कितना, 16। तो इसका जो नाभि होगा 0,-4 और नाभि लंब कितना हो जाएगा, 16। तो कौन सा आंसर होगा, 0,-4 तथा 16 यहाँ पर मिल रहा है, बाकी तो नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है परवलय बाई स्क्वायर बराबर 10x, इसका नाभि लंब और नियता का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर बराबर जब 10x है तो यह x अक्ष पर है, अब प्लस की ओर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे। तो 4a = 10, तो a बराबर 10/4 = 5 दूना 10 और 2 दूना 4, अर्थात 5/2 जो होगा a का मान होगा। इसमें नाभि नहीं पूछा है, अगर नाभि कहता यह x अक्ष पर है तो 5/2, 0 हो जाता बस। लेकिन ये नाभि नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नाभि लंब पहले पूछा है, अर्थात लैटस रेक्टम। तो L इक्वल क्या हो जाएगा, 4a फार्मूला होता है, परवलय का लैटस रेक्टम अर्थात परवलय का नाभि लंब। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान कितना दिया हुआ है, 5/2, तो आ जाएगा 2 दूना 4 अर्थात 10, अर्थात नाभि लंब की जो लंबाई हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। सेकेंड, नियता का समीकरण पूछा है। तो नियता का जब समीकरण पूछा है तो ये देखिए समीकरण किस अक्ष पर है, यह x अक्ष पर है, तो नियता जस्ट उसके अपोजिट बनता है, यानी कि x डैश की ओर बन जाएगा। तो x बराबर ये जो वैल्यू होगा वह नेगेटिव में हो जाएगा, -5/2 होगा। क्लियर। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -5। अब इधर पहुंचेगा तो 2x + 5 बराबर 0। यह हो जाएगा नियता का समीकरण और 10 हो जाएगा नाभि लंब। तो कौन सा आंसर होगा, 10 और 2x + 5 बराबर 0। दे दीजिए, सभी में नहीं दिया हुआ है, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ देखिए 5 है लेकिन ये नहीं, तो 10 और 12 ये फर्स्ट नंबर वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहता है नाभि 2,0 और नियता x बराबर -2 वाले समीकरण का नाभि लंब होगा। परवलय का समीकरण था नाभि लंब होगा। हम प्रत्येक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परवलय का समीकरण भी पूछ रहे हैं और नाभि लंब भी क्या होगा। एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। हम दोनों को मिला के पूछ रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा बने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है 2,0। 2,0 का मतलब हो गया यह x अक्ष पर है और प्लस की ओर है। तो जब x अक्ष पर रहता है और प्लस की ओर घुमा हुआ रहता है तो आप फार्मूला फर्स्ट पढ़े हैं बाई स्क्वायर बराबर 4ax। बस यहाँ से आपको पकड़ लेना है, x अक्ष पर है इसलिए क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्लियर। और यहाँ पर जो नाभि दिया हुआ है 2,0, अगर इस प्रकार से है और इस पर से घुमा हुआ है, इसका नाभि जो दिया हुआ है
वह 2,0 दिया हुआ है, इसका मतलब a का जो मान है वह कितना है 2 है। तो बाई स्क्वायर बराबर 4 और a का मान 2x, तो बाई स्क्वायर बराबर 8x। आंसर आ गया। अर्थात हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि x अक्ष पर है, ठीक है। हमें x स्क्वायर बराबर 4 नहीं कर देना है, ठीक है, या इस तरह से 4a नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि किस अक्ष पर प्रश्न है। तो x अक्ष पर प्लस की ओर है, अगर रहता माइनस की ओर हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा क्या कहता है नाभि लंब। तो नाभि लंब को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं। अब फार्मूला होता है 4a, तब 4 और a का मान आपको पता है, a का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 तो 4 दूना 8, अर्थात आंसर हो जाएगा 8 बाई स्क्वायर बराबर 8x और 8 बाई स्क्वायर बराबर 8x 4 है, बस ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए परवलय का समीकरण और नियता का समीकरण पूछा है और दिया हुआ है शीर्ष तथा नाभि। तो शीर्ष तो 0,0 रहता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नाभि, तो नाभि को देख के बताइए कि यह किस अक्ष पर है। देखिए 0,2 है, इसका मतलब यह बाई अक्ष पर है। इसका मतलब हो गया कि यह a का मान जो इसमें है यह 2 है। a का मान कितना है 2 है, और यह किस अक्ष पर है बाई अक्ष पर है। क्या होगा बाई अक्ष पर होगा, क्योंकि यह x का मान 0 है और बाई का मान कुछ ना कुछ है, इसलिए यह बाई अक्ष पर होगा। अब यह बाई अक्ष पर होगा और प्लस की ओर है, इसलिए फार्मूला क्या होगा x स्क्वायर बराबर 4a बाई। क्लियर। अब यहाँ पर 4 और a का मान 2 इंटू बाई, तो हो गया 8 बाई। यह हो गया परवलय का समीकरण। दूसरा इसमें पूछा है नियता। तो आपको पता है कि a का मान 2 है और बाई अक्ष के प्लस की ओर है, तो इसका विपरीत जो होगा नियता होगा माइनस में, अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा बाई इज इक्वल टू -2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा -2। तो अब बाई इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 0। तो आंसर होगा कौन सा x स्क्वायर बराबर 8 बाई और बाई +2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन को आप बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।